जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ मुकदमा वापस हो, वापस हो, वापस हो, हर मुकदमा वापस हो, वापस हो, वापस। आज हम लोग माननीय सांसद महोदय 16 तारीख को जनता की शिकायत पर सदर अस्पताल का निरीक्षण करने गए। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पाई गई। उनके साथ चिकित्सा अधीक्षक महोदय मऊ भी थे। उन्होंने अपने सामने सारी रिपोर्ट कलेक्ट किया, शायद मीडिया के लोग भी कुछ थे। जब वो घूमते हुए निरीक्षण करते हुए ईएनटी के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि आप गलत सूचना के आधार पर यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, जो सूचनाएं आप कलेक्ट किए हैं वह गलत है। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि यह आपको कहने का अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है कि मैं निरीक्षण करूं। और इस दौरान उन्होंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे हमारे माननीय सांसद महोदय के सम्मान पर धक्का लगा। और उस परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद महोदय ने शिकायत किया चिकित्सा अधीक्षक महोदय से। उन्होंने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया चिकित्सा अधीक्षक ने, और उस नोटिस के आधार पर कोई तहरीर नहीं दी गई और माननीय सांसद महोदय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस तरह का जो कृत्य किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो सही होगा वो काम करेंगे। डॉक्टर ने तहरीर देने की बात भी स्वीकार की है और अब एक लेटर वायरल हो रहा है कि वो अपना एफआईआर वापस लेना चाहता है। डॉक्टर द्वारा ये खुद लेटर दिया गया सर अलकर। ये डॉक्टर यदि तहरीर दिया है तो फिर वापस क्यों लेगा? हमको तो इस तरह का ज्ञान नहीं है। हम लोग को जो संज्ञान में आया है कि डॉक्टर ने कोई तहरीर नहीं दिया। जो सो कार्ड नोटिस उसको जारी हुई थी, उस नोटिस का उसने जवाब दिया है। उस जवाब के आधार जो मुझे जानकारी है, डॉक्टर ने बयान दिया है कि मैंने तहरीर दिया है। डॉक्टर का एक बयान है आज अब आज दिए होंगे। हो सकता है उन पर किसी तरह का प्रशासनिक दबाव पड़ा हो। कौन दबाव बना रहा है, क्या लग रहा है? शासन प्रशासन लगाएगा और कौन लगाएगा? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो लगाएंगे। क्या विपक्ष का हाथ है इसमें? आपके विपक्ष का हाथ है इसमें? विपक्ष आपके विपक्ष, हमारे विपक्ष किसका हाथ है जो इस तरह से हो रहा है? इसमें राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, सत्ता शासन में बैठे हुए लोगों का हाथ है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे सांसद राजू राय जी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, जिसके नाम से तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया है। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मैंने तो तहरीर ही नहीं दी। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बिना तहरीर के मुकदमा लिख दिया जा रहा है। मुकदमा किस बात के लिए लिखा जा रहा है? इस बात के लिए कि सांसद सरकारी अस्पताल जाते हैं और सरकार की कमियों को गिनाते हैं। जो मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलता है उसकी लड़ाई लड़ते हैं, जिस गरीब को दवा नहीं मिलती है उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या इस सरकार में गरीबों की लड़ाई लड़ना गुनाह है? अगर गुनाह है तो समाजवादी पार्टी गुनाह करने को तैयार है। एक नहीं हज़ारों मुकदमे हमारे सांसद जी पर लगवा दें, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगवा दें। हम समाजवादी लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। हम लोग जनता के लिए लड़ने का काम करेंगे। जेल भी जाना हो तो हम लोग जाएंगे। अभी पता चला है कि एक लेटर वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर ने अपना एफआईआर वापस लेने का गुहार लगाया। एसएचओ से क्या है? डॉक्टर ने तो एफआईआर करने को कहा ही नहीं, वो तो प्रशासन ने ज़बरदस्ती। लगातार आप देख रहे हैं कि मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इससे जो विपक्षी पार्टियां वो बौखला गई हैं और उसके बौखलाहट में आप देख रहे हैं कि इस तरह का कृत्य ये लोग कर रहे हैं कि बिना तहरीर दिए एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। मैं जिलाधिकारी के मार्फत एक कहना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज किया उसके ऊपर कार्रवाई हो कि ऐसा गलत एफआईआर नहीं दर्ज करना चाहिए। 4 दिनों से सपा नेता काफी एक्टिव है। घोसी चीनी मिल का मामला हो चाहे राजीव राय का प्रकरण हो, क्या लगता है कि सरकार किस तरीके की? देखिए, समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे गरीबों की लड़ाई लड़ती है। अस्पताल में अगर सुई न मिले, दवाई न मिले, स्ट्रेचर न मिले तो किस बात का अस्पताल है? फिर ताला लगवा दीजिए ऐसे अस्पतालों पे जो गरीबों का इलाज न कर पा रही हो, जो दवाई बाहर से लिख रही हो। हमारे सांसद जी पढ़े लिखे व्यक्ति हो। मैं पहले जब वोट उनके लिए मैं मांगता था तभी मैं कहता था कि ऐसे सांसद हैं कि जब बोलेंगे तो देश में सदन में आवाज़ घोषी की गूंजेगी। आज राजू राय साहब बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं
जो शासन और प्रशासन के लोग उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग दबने वाले नहीं हैं। हर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने मुकदमा ये लोग लिखवा दें, हम लोग गरीबों असहाय के साथ खड़े हैं। मुकदमा वापस नहीं होता क्या करेंगे आप लोग? क्या करें, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। इस देश में सबसे बड़ा तो जनता है, जनता सब देख रही है, जनता देख रही है। आने वाला 2027 बहुत दूर नहीं है और समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष किया है। हम लोग संघर्ष करेंगे, जनता के बीच जाकर संघर्ष करेंगे।